सोगरा वक्फ स्टेट और सोगरा कॉलेज के प्रबंधन ने हाल ही में लगाए गए वित्तीय अनियमितताओं और अवैध नियुक्तियों के आरोपों को लेकर जेडीयू एमएलसी रीना यादव और मोतवल्ली आमने सामने हैं। सोगरा वक्फ स्टेट के मोतवल्ली मोख्तारुल हक, कॉलेज सचिव एमबी शहाबुद्दीन और अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं। 25 लाख रुपए की निकासी के संबंध में उन्होंने स्पष्ट किया कि यह राशि कोविड-19 के दौरान वक्फ स्टेट की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कर्ज के रूप में ली गई थी। इसका उपयोग कर्मचारियों के वेतन और अन्य आवश्यक खर्चों के लिए किया गया। इंटर कॉलेज के नए भवन निर्माण और विज्ञान खंड के निर्माण के संबंध में उन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव पहले से ही पारित किए जा चुके हैं और इन पर कार्य प्रगति पर है। अवैध नियुक्तियों के आरोप को खारिज करते हुए प्रबंधन ने कहा कि केवल दैनिक मानदेय पर कुछ लोगों को रखा गया है, कोई स्थायी नियुक्ति नहीं की गई है। प्रबंधन ने जोर देकर कहा कि सभी कार्य नियमानुसार और प्रबंधन समिति की सहमति से किए गए हैं। उन्होंने इन आरोपों को राजनीतिक प्रेरित बताया और कहा कि वे किसी भी जांच का सामना करने को तैयार हैं। जेडीयू एमएलसी रीना यादव ने पिछले दिनों प्रेस रिलीज जारी कर सोगरा कॉलेज के प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। जिन आरोपों के बारे में बात कर रहे हैं, उच्च पदाधिकारियों तक ये बात ले गए हैं और इसी वो हम आपके माध्यम से आम जनों तक भारी घोटाला हुआ है। जैसा कि मैंने अभी पहले 5 मिनट पहले कहा कि कोई जो है शिक्षक बहाली का हम लोगों ने कोई विज्ञापन कॉलेज की तरफ से नहीं निकाला गया है और ना कुछ बहाली हुआ है। तो घोटाला की बात कहाँ से हो सकती है, हमको समझ से परे है। सर, वो जेडीयू के एमएलसी हैं, उनका आरोप है वो खुद सरकार में है, वो जान रहे कि अगर हम इस तरह का आरोप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार की छवि धोबी होती है। बावजूद उन्होंने इस तरह का आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी। मान लें कि जैसे कि आरोप या कोई चीज़ के बारे में लिख रहे हैं तो उन्होंने किसी से लिखा अगर उनका आरोप अगर जो जांच करने और जिसको निवेदन किया गया है वो ने पेपर के माध्यम से जो सवाल खड़ा किया है उनका जवाब हमारे कई ऐसे वरिष्ठ मित्र हैं जो साथी हैं जो लगातार हमसे फ़ोन से इसकी स्पष्टता जानना चाह रहे थे या मेरे मंतव्य को जानना चाह रहे थे। तो हमको लगा कि जो अलग अलग हम बातें करें और बगैर हम साक्ष्य के, तो क्यों नहीं हम पहले उनके जो सुझाव हम कह रहे हैं, हम आरोप भी नहीं कह रहे हैं, ये सुझाव के दृष्टि में हम आपके माध्यम से उन तक और आम जनता तक ये मैसेज को, इस संदेश को पहुंचा सकेंगे। 10+2 स्कूल में जो कार्य चल रहे हैं उस कार्य का कार्य, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि सोगरा स्कूल में 12 सालों से, तो जब बैठक ही नहीं होगी तो वाद विवाद और सुझाव या जब हमारे किया यहाँ के भी कमेटी को और स्कूल के भी कमेटी को, स्कूल की कमेटी के पुनर्गठन के बाद में ये आफ्ताब साहब उसके सचिव बनाए गए, उनकी कार्यकारिणी ने चुना। हम लोगों ने मनोनीत करके नहीं दिया। जो हमारे सदस्य थे 15 सदस्य, उसमें से मतलब जो है इनको चुना गया और जब चुना गया तो इन्होंने पूरी समीक्षा की और देखा कि हमारे पास में
बहुत सालों से पैसा पड़ा हुआ है लेकिन काम नहीं हो पाया और खतरे रोज़ बढ़ रहे हैं। किसी दिन भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसके हिसाब से जो है कार्यकारिणी ने निर्णय लिया और ये बात सोगरा वक्फ स्टेट तक पहुंची। मैं वहाँ उपाध्यक्ष हूँ, हमारी उपस्थिति में भी आया और हम लोगों ने विधिवत तौर से उसके निर्माण नहीं बल्कि उसके मरम्मती का कार्य कराया है, जो आप देख सकते हैं और उसके बारे में जो भी तरीका है आप उसको समझ सकते हैं। जैसे शौचालय का कार्य कराया तो विवाद कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? जी, विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है सर? विवाद तो अब नज़रिया है देखने का। एक आदमी ने अभी गिलास में पानी दिया तो एक ने कहा कि आधा है खाली है, मैंने कहा कि आधा भरा हुआ है। तो आखिर ये पूरा मामला घर का मामला था, ये बाहर में आने का मकसद क्या है? तो अब बाहर आ गया तो फिर घर में आ जाएगा।